हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं नवंबर 2024 से बनने वाले सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो है वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। यदि दोस्तों आप PPSC 21, बिहार CGL या बिहार SSC का कोई भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 अगस्त से लेकर के जुलाई 2025 तक के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारे मंथ वाइज जो है ना मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, तो उसी का जो है ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाय 1 करके मंथ वाइज आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी क्लास में पढ़ाई होती है उसका अगर आपको PDF चाहिए तो इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक पे अवेलेबल है। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक ही ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। BPSC का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन देखिएगा तो 17वां जो एग्ज़ाम हुआ था 70 जो BPSC एग्जाम हुई थी उसमें 35 क्वेश्चन पूछा गया था, 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। 67 वाला में 27 पूछा गया था। और तो और साथियों जो 66वीं BPSC हुई थी इसमें टोटल 37 जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो खास करके सभी एग्जामिनेशन में तो करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है वो तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन अब BPSC में देखिएगा जिस प्रकार से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं बैक टू बैक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो 30 क्वेश्चंस जो है ना आने वाले अगला जो एग्जामिनेशन है जो 13 सितंबर को होना है 71वीं BPSC, तो इसका अनुमान है कि 30 क्वेश्चन कम से कम इसमें भी पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों आपको ज़रूरी है कि चीज़ें आप ऑथेंटिक देखें, जो भी देखें बिल्कुल सही देखें और सिस्टमेटिक देखें। यूट्यूब का सबसे बड़ी डिमेरिट यही ना दोस्तों कि आपको कोई चीज़ तो मिल जाएगा लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोस को सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्लास का स्टार्ट करते हैं। और साथियों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपके अच्छे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आज का हम इसमें देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल। इसके बाद हम लोग बिहार के स्पेशल का भी देखेंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर का कंकाल की नीलामी पेरिस में की जाएगी और इसकी जो खोज जो है 2018 में अमेरिका में व्योमिंग में की गई थी। ठीक है, व्योमिंग में की गई थी 2018 में अमेरिका में। और इसकी लंबाई 20.50 मीटर यानी कि 20.5 मीटर जो इसकी लंबाई है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी नीलामी की जाएगी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। किसमें दोस्तों? ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का जो उद्घाटन है विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा यहाँ पे किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारत का यह चौथा वाणिज्य दूतावास है और इससे पहले सिडनी, मेलबर्न तथा पर्थ में, यानी जो ब्रिस्बेन है दोस्तों ना, ये कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जो मैंने अन्य जगह की बात की जैसे कि सिडनी, मेलबर्न और पर्थ, ये जो सब है ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलर जगह, फेमस सिटी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट जो हुई है दोस्तों, ये जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी तथा फ्लोर्स स्थित माउंट लियोतोबी पर हुई है और लाकी ज्वालामुखी फटा। उसका नाम क्या है? लाकी ज्वालामुखी फटा। देश याद रखिएगा दोस्तों, उसका नाम है इंडोनेशिया और जो पर्वत है वो है माउंट मेरापी तथा फ्लोर्स। तो इसमें जो स्थित है माउंट लियोताबी लाकी ज्वालामुखी फटा है। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो भारत दोबारा अध्यक्ष बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो IS है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी जो है ना भारत दोबारा अध्यक्ष बना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है जो है, इसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 2015 में भारत और फ्रांस की सहयोग से किया गया था। सबसे पहले भारत और फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है स्थापना किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। अगले 2 वर्षों के लिए भारत अध्यक्ष बना है और यह निर्णय 7वीं आम सभा की बैठक में हुई और उपाध्यक्ष जो है
फ्रांस है। अध्यक्ष भारत बने हैं और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? उपाध्यक्ष यहाँ पे फ्रांस को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बैन कर दिएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वो देश बना है जो 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की यह घोषणा है और ये निर्णय है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज, उसको भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने नया कदम उठाया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया है। इक्वाडोर ने जंगल की आग के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। जंगल की आग इतना भीषण हो गई है, भयावह हो गई, जिसकी वजह से इक्वाडोर की जो सरकार है उसने क्या कर दिया है, 30 दिनों के लिए 2 महीने के लिए आपातकालीन घोषणा कर दी है। भारतीय राजनयिक परिषद को 2024 का OPCW द हेग पुरस्कार दिया गया। किसको? भारतीय राजनयिक परिषद को 2024 का OPCW द हेग पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन पर ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है। यानी किसके सहयोग से दोस्तों? तो इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन पर ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग लिया है। भारतीय नौसेना पोत INSV तारिणी 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक लगभग 6300 किलोमीटर की दूरी तय करने हेतु नाविक सागर परिक्रमा 2 के अभियान के लिए रवाना हुई है। देश याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, और जो परिक्रमा 2 होगा क्योंकि पहला हो चुका है। रियाद मेट्रो संचालन हेतु हैदराबाद की महिला लोको पायलट इंदिरा इगलपति का चयन किया गया है। रियाद सऊदी अरब का राजधानी है दोस्तों, रियाद तो ही कह रहा है। रियाद मेट्रो संचालन हेतु हैदराबाद की महिला लोको पायलट इंदिरा इगलपति का सिलेक्शन किया गया है। रियाद मेट्रो सेवा 2025 में शुरू होने की संभावना है सऊदी अरब में, रियाद मेट्रो सेवा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मिस फर्म IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, दूसरा लाहौर, तीसरा कोलकाता है। 1 2 3 पे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली, फिर लाहौर, फिर कोलकाता है। किसके अनुसार दोस्तों? स्विस फर्म IQ एयर के हिसाब से। ठीक है, ये रिपोर्ट अगर दूसरा आएगा तो उसमें थोड़ा डेटा अलग है। रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड ने नवंबर 2024 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया और यह महारत्न उत्तम के रूप में वर्गीकृत है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1975 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है, मुंबई दिल्ली नहीं है, इसकी हेडक्वार्टर जो है कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन कहाँ पे होगा? तो अमृत नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की पहल है। सबसे पहले ये पहल कौन सा मंत्रालय का है? तो संस्कृति मंत्रालय की ये पहल है। और भारतीय तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक 4 दिवसीय लवी मेला, 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला, याद रखिएगा। तिब्बत क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा कि किस देश से संबंधित है। तो ये भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर नगर शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। देश याद रखिएगा भारत और तिब्बत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर लेह लद्दाख में है। विश्व का सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला जो पैरा स्पोर्ट सेंटर बनाया गया है लद्दाख लेह में बनाया गया है। यह केंद्र 2028 पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीटों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है, 2028 पैरा ओलंपिक के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच सागर मंथन नई दिल्ली में 19 नवंबर 2024 को शुरू किया गया। जो दोस्तों याद रखेंगे आप, सागर मंथन जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच है, सागर मंथन, तो ये दिल्ली में किया गया। अभी 19 नवंबर 2024 में किया गया।
उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक्स बस सेवा जो है लखनऊ से शुभारंभ किया गया। क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है दोस्तों ये लखनऊ से शुभारंभ किया गया। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई, जहां कक्षा 1 से 12 तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ का अनावरण किया तथा मेजर रालिंग नाओ वाम खादिंग वीरता संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। जगह याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आपसे डायरेक्ट जगह पूछ लिया जाएगा दोस्तों, तो भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024। CDS अनिल चौहान, ये भी याद रखिएगा, भारत के वर्तमान CDS कौन है? तो अनिल चौहान है। तो CDS अनिल चौहान द्वारा दिल्ली में उद्घाटन किया गया इसका, और आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। सबसे पहले दिल्ली जो आयोजन जगह है, प्लेस याद रखेंगे दिल्ली। आयोजन का जो उद्घाटन करने वाले कौन है? तो भारत की CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान, इनके द्वारा किया गया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव दिल्ली में किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। यह महोत्सव बोडो समाज के निर्माण हेतु भाषा, साहित्य, संस्कृति आधारित पर एक बड़ा कार्यक्रम है। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय समृद्ध भारत के लिए शांति एवं सद्भाव इसका विषय था, यानी कि थीम था इस कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई, देखिए बिरसा मुंडा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जो कि भारत के आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तो बिहार झारखंड सब एक ही था। तो आप उनका जो मूल निवास है जो है रांची है जगह, उसमें आप झारखंड में पड़ता है, लेकिन ये याद रखेंगे ये जो कार्यक्रम किया गया है जमुई में किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कम्प्लेक्स लॉन्च किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, और दोस्तों 15 नवंबर को जो है ना बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। याद रखिएगा 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होकर के अलग राज्य बना था। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को बिरसा मुंडा गौरव जनजातीय दिवस के रूप में मनाते हैं 15 नवंबर, याद रखिएगा। रिप्रेक्स अभ्यास 2024 भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित रिप्रेक्स का मतलब रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। इसका आयोजन पारादीप यानी कि ओडिशा में किया गया। जो रिप्रेक्स है इसका आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा के पारादीप में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तेल रिसाव तथा समुद्री प्रदूषण को रोकना। तेल रिसाव तथा समुद्री प्रदूषण को रोकना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया है। किसने? DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और यह 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने हेतु डिजाइन किया गया है। भारत इस सफलता के बाद रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में चौथे नंबर पर भारत आ गए हैं। यह मिसाइल ध्वनि से 5 गुना अधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। कितने? 5 टाइम्स जो है ध्वनि से 5 गुना जो है अधिक ये उड़ान भरने में सक्षम है। और उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। जगह याद रखेंगे, APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा में है, यहाँ से इनका उड़ान भराया गया। और जो इसकी क्षमता है वो 5 गुना है, ध्वनि से 5 गुना तेज उड़ती है। और ये ऐसा मिसाइल बनाने वाले भारत जो है चौथे क्रम के देश बन गए हैं, रूस, चीन और अमेरिका के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है, और इसमें पटना विश्वविद्यालय को 99वां स्थान मिला है। ठीक है, 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि इस रैंकिंग में
शामिल होने वाले बिहार के एकमात्र विश्वविद्यालय हैं। रैंकिंग कौन सा है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसमें बिहार के एकमात्र विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया गया है, वही पटना यूनिवर्सिटी है, पटना विश्वविद्यालय है। और इसका भी जो रैंक है 99 रैंक मिला है, 99 इसका रैंक आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने G20 महामारी कोष महामारी कोष की घोषणा की है, जो कि 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवीय क्षमता को दर्शाने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया दोस्तों? वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कब की? भारत की विशाल सूक्ष्मजीवीय क्षमता को दर्शाने के लिए क्या? ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। जिनको नींद आ रहा है वो बीच में पानी पी लेंगे, ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यदि आप नया चीज़ पढ़ने लगते हैं ना, तो आपकी जो सिस्टम जो है, जो थोड़ा चित्त जो है थोड़ा भारी हो जाता है। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो, लेकिन साथियों यदि आपका इंटरेस्ट ना भी हो फिर भी इस चीज़ को पढ़िए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाया ही हूँ QIQ कि किस प्रकार से जो करंट अफेयर्स है उसका वेटेज रहता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है ने भारत ने नए संचार उपग्रह GSAT-N2, क्या नाम है? GSAT-N2 को सफलतापूर्वक फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसका वजन 4700 kg है, 4700 किलोग्राम इसका वजन है। उपग्रह मिशन की अवधि जो है वो 14 वर्ष बताया गया है, 14 वर्ष इसका अवधि बताया गया है। और इसने अब हवाई जहाज़ में उड़ान के दौरान मोबाइल नेटवर्क सुविधा मिल सकेगी। जो कहते हैं ना एरोप्लेन मोड लगाते हैं जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो, लेकिन आप एरोप्लेन में चढ़ने के समय, एरोप्लेन में उड़ान भरने के समय आपको जो मोबाइल नेटवर्क है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके द्वारा से? स्पेस एक्स जो है एलन मस्क है इस कंपनी के द्वारा से लॉन्च किया जा रहा है, इसके रॉकेट के माध्यम से। फाल्कन 9 रॉकेट, याद रखिएगा, रॉकेट 9 फाल्कन रॉकेट 9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में दोस्तों, बिहार का पर्यटन सूचना केंद्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर चौक बनाया गया है। पर्यटन जो केंद्र है बिहार का वो कहाँ बनाया गया है? काशी विश्वनाथ मंदिर चौक जो है बिहार पर्यटन केंद्र। देखिए ऑप्शन में आपको पटना भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे वो गलत जवाब हो जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर चौक याद रखिएगा। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स का शुभारंभ गोवा से किया। कहाँ से किए? गोवा से। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स का शुभारंभ गोवा में हो रहे 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ठीक है, विजन पोर्टल का शुभारंभ जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। विजन छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित किया गया। ठीक है, विजन पोर्टल जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिति यानी कि SCLS का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। किसको? सूर्यकांत जी को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया और ये ने सिलवासा दादर हवेली एवं दमन दीव के झंडा चौक में किया। कहाँ पे? झंडा चौक पे। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा के झंडा चौक पे किया। कर्नाटक के 3 जिलों में वैश्विक नवाचार केंद्र स्थापित होगा। ये जिला है बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी। ठीक है, याद रखेंगे। कर्नाटक के 3 जो जिला है बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में वैश्विक नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? वैश्विक नवाचार केंद्र को स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया। ठीक है, अगला देखिए, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया था। बिल्कुल सही बता रहे थे आपको। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में भारत के लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी के द्वारा किया गया, याद रखिए। नवंबर 2024 में तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शून्य पर प्रदान किया है। क्या है क्वेश्चन? नवंबर 2024 में तेलंगाना राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शून्य पर प्रदान की है। आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है 13 वर्ष, और इन्होंने अपने दूसरे ही मैच में शतक जड़ दिए। शतक जड़ने वाले सबसे युवा आईपीएल के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है। मात्र 35 गेंद में इन्होंने शतक लगा दिए, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे क्रम पे आते हैं। आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले में ये दूसरे नंबर पे आते हैं, और सबसे युवा जोड़ दीजिएगा तो वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कोई भी जो फैक्ट है दोस्तों क्रिकेट से भी संबंधित हो और सबसे कम उम्र में बात कर दीजिएगा, कम उम्र में तो जो है ना उसके सामने आपको वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम बिहार आपको बिल्कुल सटीक बैठते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपको तो पता ही है दोस्तों, ये समस्तीपुर जिला से संबंधित है और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए ये खेलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में हेनरिच फाउंडेशन एवं IIMD द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? सतत व्यापार सूचकांक 2024 को हेनरिच फाउंडेशन एवं IIMD द्वारा जारी किया गया। न्यूजीलैंड लगातार तीसरे वर्ष इस पर है। न्यूजीलैंड जो है लगातार इसमें तीसरे वर्ष लगातार इस पर टॉप पे रहे। भारत का स्थान इसमें 23वां है। किसमें दोस्तों? सतत व्यापार सूचकांक में न्यूजीलैंड हमेशा टॉप पे है 3 सालों से कंटिन्यूसली, और भारत जो है 2-3 यानी कि 23वां स्थान पे रहा है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं, और 26 नवंबर को ही डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर हैप्पी बर्थडे पर नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार जो नेशनल मिल्क डे है 2014 में मनाया गया था, याद रखिएगा। 2014 में पहली बार नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया था? तो यहाँ पे जो है 26 नवंबर, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 वेटेक्स 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया। जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 वेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया। भारत के स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के निर्माण हेतु $98 मिलियन ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। किसने दिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। और यह पहल भारत सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का समर्थन करता है। ADB का जो दोस्तों याद रखेंगे हेडक्वार्टर जो है वो मनीला है, ठीक है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर एवं मानद पर्यटन सलाहकार हेतु सोनू सूद को सिलेक्ट किया गया। किनको? थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर किसको सिलेक्ट किया गया है? सोनू सूद को सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आप आज आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था नवंबर से बनने वाले जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्कैन कर लीजिएगा, आपको चैनल पर डायरेक्ट विजिट कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसका PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। साथ ही जितने सारी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यूसली चलेगा BPSC एग्जाम्स 21 तक। किसी भी एग्जाम जो बिहार में इंपॉर्टेंट है सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही अनिवार्य हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।